हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी। और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नॉलेज स्काई पर हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही हमने एक नए करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हम डिटेल करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस की कमी रहेगी दोस्तों, सिर्फ डिटेलिंग जो है आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो ये हमारा जो न्यू इनिशिएटिव है, इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर करा रहे हैं डिटेलिंग प्लस एमसीक्यू पर। और यहाँ पर हमारा जो एम है वो यूपीएससी सीएसई, यूपीएससी ईपीएफओ, स्टेट पीएससी और बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल करंट अफेयर्स आप सभी तक पहुँचाने का ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी एवं इंग्लिश में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। यहाँ पर आप सभी लोग सुधार लेंगे। आज 10 जुलाई का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज़ को। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, एक बार जल्दी से डेली ये क्या होगा, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज आपको इसलिए डेली बताता जाऊँगा ताकि पूरे जुलाई के मंथ में आपको बार बार सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस स्लाइड को देखने में, और आपके जो डेज़ हैं वो कम्प्लीटली आपको रट जाएंगे। तो 1 जुलाई जो है वो डॉक्टर्स डे है, 6 जुलाई जो है आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे है, 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, 17 जुलाई को आपका वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस होता है, और 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे होता है, और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी आज की पहली न्यूज़ है आपके सामने ये रही कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के बारे में है। तो जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इसको इनाग्रेट किया गया हाल ही में, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनाग्रेट इसे किया गया है। और ये एक 3 दिनों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, और इसको ऑर्गेनाइज़ कहाँ किया गया है? यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। और इसकी जो थीम रही है वो है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि द ग्लोबल वीक 2020 समिट जो कि एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इसको इनाग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड किंगडम में विद द थीम दैट बी द रिवाइवल द इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विल ऑल्सो फीचर अ नेवर सीन बिफोर परफॉर्मेंस इन दी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, है ना। जो आपका आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है उसको, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर जो है, जो उस थीम को लेकर ये आगे बढ़ रहा है। हम सभी को पता है कि जून में आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और इसमें बहुत सारी जो घोषणाएं करी गई हैं, साथ ही बहुत सारी चीज़ें, न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए बात करी गई है, यहाँ पर आईटी इनेबलिंग की बात करी गई है, एजुकेशन एनहांसमेंट की बात करी गई है। तो आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारे एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, और उन्हीं को चलते ये जो एक सीरीज़ है बनाई गई। आगे हम बात करते हैं। द इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस विल फीचर द पार्टिसिपेशन ऑफ 5000 ग्लोबल पार्टिसिपेंट from 30 nations, and it will address by 250 global speakers in 75 सेशंस। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, और ये पूरी तरह से भारत की जो पोजीशन है उसको ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेंथन करने के लिए काम में आएगा। आगे बात करते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हमारे अगली न्यूज़ आज की जो हिमालयन गोल्डन बर्डविंग है, बर्डविंग बटरफ्लाई है, उसको इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई जो है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो हिमालय में पाई जाने वाली गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई है, इसको इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर। और ये पिछले 88 सालों के रिकॉर्ड के बेसिस पर है। अब हम बात करते हैं, एक फ़ीमेल है, ये एक फ़ीमेल है गोल्डन बर्डविंग, और इसकी जो लेंथ है वो 194 मिलीमीटर है, 194 मिलीमीटर है। और इसको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के दिदिहाट टाउन में जो है वो पाया गया है। क्लियर, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसी में मेल गोल्डन विनमंग की बात करें तो ये 106 mm साइज़ का होता है। क्लियर, और ये 106 mm साइज़ का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू मेजरमेंट ऑफ दिस एंड 24 अदर स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई वर पब्लिश इन द लेटेस्ट इशू ऑफ बायोनोट्स। ठीक है, बायोनोट्स में बेसिकली इसको अभी पब्लिश भी किया गया, और जिसके बाद ये जो न्यूज़ है वायरल हुई, ये न्यूज़ आई कि भाई जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है वो फाइंड कर दी गई है। ठीक है, और ये क्वार्टरली न्यूज़ लेटर है, क्वार्टरली पब्लिश होने वाली एक
तरह से हम बोल सकते हैं मैगज़ीन है, ठीक है। ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं कि कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम फॉर कोविड-19 टेस्ट लॉन्च बाय माईलैब। तो माईलैब ने एक कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है कोविड-19 टेस्ट के लिए। हम सभी को पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो पूरे विश्व में फैल रही है और पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उसी के चलते कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम ने कोविड-19 टेस्ट के लिए एक किट लॉन्च करी है, किसके द्वारा? माईलैब के द्वारा। तो जो माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है, इन्होंने लॉन्च किया है कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम। कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम जो है, क्लियर, ये एक वाइड रेंज टेस्ट सिस्टम है। किस चीज़ के लिए? कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए एक वाइड रेंज टेस्ट सिस्टम है, ठीक है, जो इंक्लूड करता है RTR और PCR टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इन दिस इंडियाज़ फर्स्ट मशीन टू ऑटोमेट the manual process of molecular diagnostics tests such as the RNA DNA based test including COVID-19 RT-PCR टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट का यहाँ पर ग्रुप अवेलेबल है, जैसे कि RNA DNA टेस्ट भी अवेलेबल है इसके पास। इसके अलावा इस अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड-19 RT-PCR टेस्ट भी जो है अवेलेबल है कोविड-19 को चेक करने के लिए। हम चलो डिस्कस कर लेते हैं कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम के बारे में। तो जो कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम है ना, इट कैन टेस्ट 32 टेस्ट, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा कॉमन सिस्टम है, एक कॉमन मशीन है जिसकी हेल्प से 32 अलग अलग तरह के टेस्ट जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है, एट अ टाइम ऑन वन सिस्टम। एंड देयर आर ऑप्शंस टू कनेक्ट मल्टीपल सिस्टम ऑन वन नेटवर्क। और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये एक सिस्टम पर मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट कर सकता है। मतलब एक सिस्टम की हेल्प से मल्टीपल रिसोर्सेज टेस्ट के लिए यहाँ पर खड़े किए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दिस सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर मैन पावर। तो बेसिकली ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। हमने जैसा कि ऊपर देखा हुआ है, ये कम्प्लीटली एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा हुआ था कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया गया है। तो इससे मैन पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटेड प्रोसेस होगी, ठीक है। तो टेस्ट के लिए यहाँ पर जो मैन पावर उसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। अब मल्टीपल सिस्टम कैन बी नेटवर्क इट टुगेदर टू अचीव थ्रूपुट ऑफ 96 to 1000 प्लस सैम्पल्स पर डे। मतलब ये 96 से लेके 1000 सैम्पल जो है पर डे चेक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है मैन पावर की रिडक्शन यहाँ पर हो देखने को हमें मिलेगा। आगे बात कर लेते कुछ और फीचर्स के बारे में कि कॉम्पैक्ट एक्सेल इज़ कार्टराइज्ड बेस्ड मशीन एंड कैन टेस्ट मल्टीपल सैंपल कॉन्करेंटली। मतलब ये एक साथ बहुत सारे सैंपल्स को कॉन्करेंटली टेस्ट कर सकता है। और वो सैंपल्स कहाँ कितने हैं? 96 से लेके 1000 तक। मतलब इनको एक बार में पैरेलली ये क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। अभी हम बात करते हैं RT-PCR रेडी ट्यूब पेनिट्रेशन। RT-PCR रेडी ट्यूब पेनिट्रेशन एक कोविड-19 टेस्ट है जो तो ये जो मशीन है ये RT-PCR इनेबल है। आगे बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट एक्सेल जो है कैन यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज RNA DNA बेस्ड टेस्ट इंक्लूडिंग RTR-PCR टेस्ट। तो कोविड-19 का RTR-PCR टेस्ट के साथ साथ ही RNA DNA बेस्ड टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकती है। और इट कैन रन 32 सैम्पल्स पैरेलली एट अ टाइम। मतलब एक बार में 32 सैम्पल्स के साथ ये काम कर सकती है। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़रूर मैं बता दूं कि जो माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो हैं शैलेंद्र कावडे जी। वही माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हसमुख रावल हैं। और माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का हेडक्वार्टर जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ ये है कि सेबी ने और CBDT ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है डेटा एक्सचेंज के लिए। किस किस के बीच? CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है डेटा एक्सचेंज के लिए। तो जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है CBDT और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा एक्सचेंज के लिए क्या हुआ है। अब इस एग्रीमेंट में क्या होगा? ये जो एग्रीमेंट होगा ये फैसिलिटेट करेगा दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन इनके बीच इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर के लिए, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक और रेगुलर बेसिस पर होगा। जो कि किस बेसिस पर होगा? ऑटोमेटिक और रेगुलर बेसिस पर होगा, क्लियर।
और यहाँ पर एक और चीज़ जो होगी वो होगी ऑन रिक्वेस्ट एंड स्नो मोटो बेसिस, और रिक्वेस्ट और स्नो मोटो बेसिस पर ये चीज़ें जो है वो पैरेलली की जाएंगी। क्लियर, एनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन देयर रिस्पेक्टिव डेटाबेस फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट देयर फंक्शन अंडर वेरियस लॉज। तो क्या होगा, ये अंडर जो लॉज होगा ये काम करेगा, और यहाँ पर एक कॉमन डेटाबेस दोनों के बीच इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिस कॉमन डेटा से ये दोनों जो होंगे अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। और इस इनिशिएटिव के लिए एक डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसके थ्रू इस चीज़ को अचीव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CBDT और सेबी के पिक्चर्स को। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि CBDT के चेयरपर्सन की बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है वो इसके चेयरपर्सन है, और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। वही हम बात करें सेबी के चेयरमैन की, तो सेबी के चेयरमैन जो हैं वो अजय त्यागी हैं, और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हैं सुखबीर सिंह सांडू जी हैं। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगली न्यूज़ जो हमारी वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सटेंड 50 मिलियन लोन टू L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड, है ना। L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड के लिए 50 मिलियन डॉलर की जो लोन फाइनेंस जो है एक्सटेंड किया गया है AIIB के द्वारा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज़ किया हुआ है 50 मिलियन लोन, किसके लिए? L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के लिए, है ना। एंड दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 100 मिलियन लोन टू L&T, है ना। L&T के लिए 100 मिलियन लोन जो है वो दी जानी है, तो ये 50-50 के लॉट में दी जाएगी। तो 50 मिलियन का जो पहला लॉट है ये इशू कर दिया गया है, किसके लिए? L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के लिए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है टोटल जो अमाउंट है वो कितना है। टोटल अमाउंट है आपका 100 मिलियन, जो कि 50 मिलियन डॉलर के दो पार्ट में दिया जाएगा, और L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को दिया जाएगा, जिसका काम है, जिस प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा वो प्रोजेक्ट क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा, ताकि नए जो तरीके हैं इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के, अफोर्डेबली यूज़ करने के रिन्यूएबल एनर्जी को वो पता लगाया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस लोन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द बीजिंग बेस्ड मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक टू वन लैंड टू लार्ज एंड मिड स्केल एंड सोलर पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो बेसिकली इसमें जो रीज़न डिसाइड किया गया वो इंडिया डिसाइड किया गया, और यहाँ पर 100 मिलियन जो लोन होगी वो सैंक्शन करी जाएगी AIIB के द्वारा। ठीक है, और AIIB की जो ये पहली लोन है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है इंडिया में, तो ये भी याद रखना है, अपने तरह की ये पहली एक लोन है। आगे बात करते हैं कि मालदीव्स एंड श्रीलंका एलिमिनेट्स मीजल्स एंड रूबेला अहेड ऑफ 2023 टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन office, Maldives and Sri Lanka were verified for having eliminated measles and rubella. Now, Maldives and Sri Lanka are the first two countries in the World Health Organization Southeast Asia region to achieve measles and rubella elimination ahead of the 2023 टारगेट। तो जो 2023 टारगेट में सबसे पहले अचीव करने का जो लक्ष्य एक तरह से श्रेय जाता है वो किसके पास पहुंच गया? मालदीव्स और श्रीलंका के पास पहुंच गया। आगे हम बात करते हैं कि मालदीव और श्रीलंका, है ना। द मालदीव रिपोर्टेड लास्ट एंडेमिक केस ऑफ मीजल्स इन 2009। ठीक है, तो मीजल्स का जो आखिरी केस था मालदीव में 2009 में आया था, और रुबेला का जो केस था वो अक्टूबर 2015 में आया था। मतलब इसके बाद से इनमें इस तरह के कोई केसेस नहीं आए हैं, तो इन्हें उस लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो टारगेट इन्हें 2023 तक कंप्लीट करना था वो टारगेट इन्होंने अभी कंप्लीट कर लिया है 2020 में ही। ठीक है, और वही हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने मीजल्स का आखिरी केस 2016 में रिपोर्ट किया था, और रुबेला का जो आखिरी केस 2017 में रिपोर्ट किया था, और तब से उसमें भी मीजल्स और रुबेला का कोई केस देखने नहीं मिला। तो इस तरह से श्रीलंका को भी उस लिस्ट से हटा दिया गया, और जो 2023 का टारगेट रखा था उससे 3 साल पहले ही उन्होंने, किसने? मालदीव ने और श्रीलंका ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बनती है। और इस अनाउंसमेंट को 5वीं मीटिंग में दिया गया था कि किसकी 5वीं मीटिंग? साउथ ईस्ट एशिया रीजनल वेरिफिकेशन कमीशन फॉर मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन। ठीक है, जो कि वर्चुअली हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज के सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।